क्या आपकी धान की नर्सरी भी पीली पड़ रही है? क्या पौधों की बढ़वार रुक गई है? क्या हरे भरे पौधों की जगह नर्सरी में पीलेपन का असर दिखाई दे रहा है? अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धान की नर्सरी पीली क्यों पड़ती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और समय रहते इसे कैसे रोका जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी नर्सरी को प्रभावित कर सकती है। धान की नर्सरी पीली पड़ना क्या संकेत देता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नर्सरी का पीला पड़ना कोई बीमारी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार यह पौधों में पोषण की कमी, पानी की समस्या, मौसम के प्रभाव या अन्य कारणों का संकेत हो सकता है। इसलिए बिना कारण समझे कोई भी दवा या खाद डालना सही नहीं होता। कारण नंबर 5, खराब गुणवत्ता वाला बीज। यदि बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो शुरुआत से ही पौधों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। कम अंकुरण क्षमता वाले या पुराने बीजों से निकले पौधे कमजोर हो सकते हैं। ऐसे पौधों में पीलेपन की समस्या जल्दी दिखाई दे सकती है। इसलिए हमेशा प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग करें। कारण नंबर 4, अधिक पानी या पानी का भराव। धान को पानी पसंद है, लेकिन नर्सरी में लगातार पानी भरा रहना नुकसानदायक हो सकता है। जब खेत में लंबे समय तक पानी जमा रहता है तो जड़ों को पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती। इससे पौधे कमजोर हो सकते हैं और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसलिए पानी का संतुलित प्रबंधन बहुत जरूरी है। कारण नंबर 3, पोषक तत्वों की कमी। ये सबसे आम कारणों में से एक है। पौधों को बढ़ने के लिए कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि किसी आवश्यक तत्व की कमी हो जाए तो पौधे पीले दिखाई देने लगते हैं। कई किसान केवल एक ही प्रकार की खाद पर निर्भर रहते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए खेत की स्थिति के अनुसार संतुलित पोषण देना जरूरी है। कारण नंबर 2, मौसम का प्रभाव। लगातार बादल, अत्यधिक बारिश या अचानक तापमान में बदलाव भी नर्सरी को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों की सामान्य वृद्धि धीमी हो सकती है और पत्तियों में पीलेपन के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। मौसम की जानकारी पर नजर रखना और उसी अनुसार खेती प्रबंधन करना जरूरी है। कारण नंबर 1, रोग और कीट का प्रकोप। कई बार नर्सरी में रोग या कीट लगने के कारण भी पौधे पीले पड़ सकते हैं। यदि पौधों पर असामान्य धब्बे, सूखापन या अन्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत निरीक्षण करें। शुरुआती अवस्था में समस्या की पहचान हो जाए तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए नियमित निगरानी सबसे जरूरी है। नर्सरी को हरा भरा रखने के लिए क्या करें? किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी नर्सरी स्वस्थ और हरी भरी रहे तो इन बातों का ध्यान रखें। प्रमाणित बीज का उपयोग करें, बीज उपचार करें, पानी का संतुलित प्रबंधन रखें, नर्सरी का नियमित निरीक्षण करें, पोषण प्रबंधन पर ध्यान दें, रोग और कीट के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें। किसानों की सबसे बड़ी गलती। कई किसान नर्सरी में पीलेपन को देखकर तुरंत कोई भी खाद या दवा डाल देते हैं, लेकिन बिना कारण समझे उपचार करना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। किसान भाइयों, क्या आपकी नर्सरी में कभी पीलेपन की समस्या आई है और आपने उसका समाधान कैसे किया? कमेंट में जरूर बताएं ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी मदद मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खेती से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहें।